ये कैसी दोस्ती। अमित और अमर बचपन से साथ साथ बड़े हुए, पढ़ लिख कर शहर के नामी गिरामी कॉलेज में टीचर हो गए। नौकरी मिल जाने पर दोनों ने एक छोटा सा 2 बेडरूम का घर किराए पर ले लिया। खाना बनाने और घर की साफ सफाई के लिए एक नौकरानी रख ली। दोनों दोस्त अपनी नौकरी और घर में मस्त रहते। आसपास के लोग उनकी दोस्ती पर रश्क करते। जहाँ अमित धीर गंभीर कम बोलने वाला था, वहीं अमर मस्त बेफिक्र चंचल और मजाकिया टाइप का था। दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हुए भी गहरे दोस्त थे। अमित अपने माँ बाप की रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आकर अमित गृह कलह के कारण अंतर्मुख हो गया था। इसी वजह से कम बोलता। बस जब वो और अमर साथ होते तो उसके चेहरे पर हंसी दिखाई देती। अमर की विधवा माँ पास के गांव में रहती। कभी कभार दोनों दोस्त उनसे मिलने जाते। वो अमर के पास अमित को भी बहुत प्यार करती। कॉलेज के यूथ फेस्टिवल के दौरान अमित की मुलाकात इशिका से हुई। इशिका एक सर्वहारा परिवार की बेटी थी, बहुत संस्कारी, सुंदर और सुशील। इशिका से मिलकर सुमित को लगा जैसी जैसी जीवन साथी की उसे तलाश थी, जैसी संगिनी उसे चाहिए थी, इशिका 100% वैसी ही है। इशिका महिला कॉलेज में प्रख्यात थी। अपने कॉलेज के रिप्रेजेंट कर रही थी। 2-4 दिन के साथ में ही दोनों को लगने लगा जैसे वो एक दूसरे के लिए बने हैं। बिना किसी लाग लपेट के अमित ने इशिका को प्रपोज कर दिया। इशिका ने अपने माँ बाप से अमित को मिलवाया। अमित ने सबसे पहले इशिका को अमर और उसकी माँ से मिलवाया, ये कहकर कि मेरा असली परिवार यही है। अमर के पैर तो जैसे जमीन पर पड़ नहीं रहे थे। ब्याह के परी रस्मों के दौरान वो इशिका से मजाक करता रहा। कभी कहता, मैं और अमित 2 जिस्म एक जान है। मैं तुम्हें भाभी कहने से रहा। मेरा भी उसी तरह ख्याल रखना पड़ेगा जैसे अमित का रखोगी। ब्याह हो गया। अमर ने अलग घर ले लिया, पर उसने घर सजाने का जिम्मा इशिका को दे दिया। पर्दे, सोफे, बेड सब इशिका ने पसंद कर लिया। अमर इशिका के बनाए खाने की तारीफ कर पुल बांधते रहा। अमर की माँ अक्सर इशिका से कहती कि जल्दी से अमर का घर भी बसवा दो। तब अमर कहता, इशिका अपने जैसी लड़की दिला दो तो कल ही दूल्हा बन जाऊं। इशिका की कोई बहन भी तो नहीं, वरना उसी को ब्याह लाता। इशिका कभी कभी अमर की हर वक्त की तारीफ सुनकर असहज हो जाती। अमर मजाक करता तो इशिका की नज़र अमित पर जाती तो उसे लगता अमित कुछ कह नहीं रहा, पर उसे पसंद नहीं आ रहा। अमित इशिका को जी जान से प्यार करता था, पर उन दोनों के बीच तीसरा की उपस्थिति उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। अमर रोजाना ही अमित के घर चक्कर लगा लेता था, फरमाइश करके अपनी मनपसंद डिश बनवाता और घंटों घंटों अमित और इशिका के साथ समय व्यतीत करता। उसकी तो अमित के अलावा कोई कंपनी थी ही नहीं। ब्याह के पहले वो छुट्टी के दिन कभी लॉन्ग ड्राइव पर, कभी पिकनिक पर जाते थे। ब्याह के बाद जब अमर भी उसके साथ जाता तो अमित को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रोग्राम बनने पर वो किसी न किसी बहाने कैंसिल कर देता था। इशिका की वजह पूछने पर वो कहता कि इशिका, उसे वक्त बेवक्त आने को मना कर दिया करो। इस पर इशिका कहती, दोस्त उसका है, वो कैसे मना करे। करना हो तो अमित उसे न आने को कहे। बिना किसी वजह के अमित और इशिका के बीच अजीब सी दूरी आने लगी थी। और तो और अमित को लगने लगा था कि कहीं दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा।
वो काम वाली को भी चुपके से पूछता, कहीं अमर उसके पीछे घर तो नहीं आता। शक का बीज अमित के दिल से धीरे धीरे अंकुरित हो रहा था। कई दिन से सुबह उठकर इशिका को लगता उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी बचपन की सहेली रेनू डॉक्टर थी। पास में ही उसका क्लिनिक था। उसने सोचा कि रेनू को मिल भी लेंगी और चेकअप भी करवा लूँगी। वो आटे से कई चेकअप कराया तो पता चला वो प्रेग्नेंट है। इशिका का तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा। रेनू ने फ़ोन उठाकर अमित को खबर देना चाही तो इशिका ने कहा, इतनी बड़ी खुशी वो खुद अमित को देगी। उसे बेटी का बहुत शौक है। वो बहुत खुश होगा। क्लिनिक से निकली तो थोड़ी दूर पर देखा अमर की कार खड़ी है। भरी दोपहरी में अमर मैकेनिक का इंतज़ार कर रहा है। इशिका ने कहा, इतनी धूप में खड़े रहने से तो अच्छा है घर चलो, मैकेनिक गाड़ी ठीक करके पहुंचा देगा। तुम खाना खा कर निकल जाना। अमर आ गया। इशिका बहुत खुश नज़र आ रही थी। उसने घर आकर खाना लगाया। अमर खाना खाकर निकलने ही वाला था कि अमित, जो अपनी कोई फाइल ढूंढ रहा था, घर आ पहुंचा। अमर को देखते ही उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया। इशिका ने पहली बार अमित का ये रूप देखा था। वो जोर से चिल्लाया, कब से ये रासलीला चल रही है? तुम दोनों डूब मरो कमीने, तूने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। अमर की मेरा ही घर तोड़ा दिया। अब सब समझ में आ गया। शुरू से ही तुम्हारी नीयत खराब थी। निकल जाओ और कभी अपनी सूरत मत दिखाना। और अमित ने अमर को दरवाजे से बाहर निकालकर जोर से बंद कर दिया। तभी उसकी नज़र डॉक्टर रेनू की क्लिनिक के लिफाफे पर पड़ी। खोलकर देखा तो इशिका की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी। गुस्से से अमित की घुटियाँ बंध गई। तमतमाते हुए बोला, तो उसके साथ जाकर डॉक्टर के पास चेकअप भी करा आई। मैं मर गया था का? अब समझ में आया मेरी गौर मजगूत में सब क्या हो रहा था। इशिका ने कुछ कहना चाहा पर अमित ने हाथ उठाकर रोककर कहा, बेहतर है मुझे और मेरे घर को छोड़कर जहाँ चाहो चली जाओ। तुमने मेरे प्यार और विश्वास से खिलवाड़ किया है। अब यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। और अमित ने बेडरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इशिका अपने पिता के पास चली गई। फिर अंतराल में उसे कॉलेज से घर अलर्ट हो गया। अमर की माँ अमित के नाम अमर की चिट्ठी दे दी गई। अमर ने खुदकुशी कर ली। उसने अपने और इशिका के निर्दोष होने का सबूत लिखा था। इशिका के माँ बाप जानते थे इशिका और अमर की कोई गलती नहीं थी। एक आध बार उन्होंने अमित को मिलने की कोशिश की पर निराशा हाथ ही लगी। फिर पता चला अमित लंदन चला गया। इशिका की को बेटी हुई हूबहू अमित जैसी। इशिका और उसके माँ बाप ने नन्ही परी को बड़े लाड प्यार से पाला। परी कुछ बड़ी हुई तो इशिका से पूछती, सबका पापा है, मेरे पापा कहाँ हैं? इशिका कह देती, नहीं है। परी 11 क्लास में आई तो उसको एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में कराया। परी पहले दिन कॉलेज गई तो सुबह की असेंबली के बाद स्कूल के नए प्रिंसिपल ने आगे ही लाइन में खड़ी परी को बुलाकर उसका नाम पूछा। नाम सुनते ही वो चौंक गई। यही नाम तो उसने और इशिका ने अपनी बेटी के लिए सोचा था। उसकी आंखों भर आई। आंसू पोंछने के लिए चेहरे पर लगा मोटा चश्मा उतारा तो परी के मुंह से पापा सुनकर रस थोड़ा गया। परी ने कहा, उसने मम्मा के पास अपने पापा की फ़ोटो देखी है।
आप बिल्कुल वैसे हो, पर मम्मा ने तो कहा था मेरे पापा नहीं हैं। सुनकर अमित दुखी हो उठा कि इशिका के लिए मैं मर चुका हूँ। अमित परी को लेकर इशिका के घर आया। इशिका ने चेहरे पर चश्मा और बालों में चांदी सी चमकती सफ़ेदी के अलावा कुछ भी नहीं बदला था। वो वैसी ही सौम्य शांत दिख रही थी। अमित को देखकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि नए कॉलेज के प्रिंसिपल के बारे में वो जान चुकी थी। अंदर आने को नहीं कहोगी? अमित नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। आइए, मुझे माफ़ कर दो इशिका, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने परी को बताया उसके पापा नहीं हैं, क्यों? इशिका ठंडी सांस लेकर बोली। क्या कहती कि उन्होंने मुझ पर शक किया और छोड़कर चले गए? क्या इज्जत रह जाती उसके दिल में आपके लिए? खैर, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता आपके एक बेवजह शक ने कितनी ज़िंदगी तबाह कर दी? मुझसे मेरा सुहाग छिन गया, परी से पिता का साया, उसका बेहतरीन बचपन जो हम दोनों मिलकर उसे देते। अमन ने जान दे दी। तुमने भाई से भी बढ़कर दोस्त खो दिया और उसकी माँ बुढ़ापे में दर-बदर हो गई। एक हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ गया, कभी सोचा है? शक एक ऐसा कीड़ा है जो एक बार लग जाए सब कुछ खोखला कर तबाह कर देता है। ज़रूरत थी उसे वही ख़त्म कर देने की। अमित रोने लगा। एक बार माफ़ कर दो, अपने घर चलो, सब पहले जैसा हो जाएगा। पर इशिका ने कहा, आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। मेरी ज़िंदगी तो आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म होती थी। आपने मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला। मेरा आत्मसम्मान इसे गवारा नहीं करता। आप परी के पिता थे और हमेशा रहेंगे। मुझे माफ़ करें, मैं अब आपके पति